बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेमंड इंडस्ट्री ने अपने तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश के अंदर बंद करने का फैसला कर दिया और साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी इंडिया के लिए है कि ये सारी टेक्सटाइल जो है अब इंडिया के अंदर शिफ्ट। नो प्लान टू चेंज नेशनल एंथम और फ्लैग। वहाँ के इस वक्त जो हुक्मरान है मोहम्मद यूनुस साहब, नोबेल लॉरिएट, उन्होंने कहा है कि नो प्लान टू चेंज। उनकी यानी हुकूमत ने कहा है कि नो प्लान कि हम नेशनल एंथम चेंज करें या हम इसका फ्लैग चेंज। India's abrupt export ban on all varieties of onion has posed a negative impact on onion markets in Bangladesh. सर, आपने कहा कि उनके लिए इस वक्त इंडिया बेस्ट ऑप्शन है। क्या वजह है कि इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स हैं, अमेरिका, कनाडा, रशिया, इवन दो चाइना, सब इंडिया को ही अपने लिए बेस्ट क्यों इस वक्त समझ जो हैं डॉलर वो आप वाजिबात अदा कर दें हमें। अच्छा, उन्होंने कोई ये नहीं किया, उन्होंने लेटर लिखा है, कोई ये नहीं कि उन्होंने धमकी लगाई। आप इसको धमकी समझ लें तो और बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसी की तैसी कड्डो साडे रसीदा कड्डो, नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बिजली दे बिल कड्डो। उन्होंने लेटर लिखा है बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े आराम से, प्यार से। यह है कि अगर बांग्लादेशी दबाव डालेंगे तो दबाव यहां से भी जाएगा और भारत 10 गुना ज्यादा दबाव डाल सकता है, क्योंकि भारत को बांग्लादेश से कुछ नहीं चाहिए। बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है, मैंने ये भी अखबारों में पढ़ा है कि रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां बोली कि हम बंद कर रहे हैं बांग्लादेश में। इंडिया के बांग्लादेश के तरक्की के 95% जो हाथ है वो इंडिया का हाथ है। वहाँ पर जितने भी कंपनीज आप देखेंगे, एक्सपोर्ट सामान देखेंगे, आज इंडिया ने एक्सपोर्ट अपनी चीजें वहाँ पर बंद कर दी हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई थी वो भी इंडिया कर रहा था, अडानी कंपनी कर रही थी। और तकरीबन 800 मिलियन डॉलर्स की बिजली के बिल के पैसे अभी बांग्लादेश ने इंडिया को देने हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर देता तो बांग्लादेश पूरा ठप्प। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देखा कि बांग्लादेश पूरी तरीके से घुटनों में आ गया है भारत के, उसकी एक वजह ये भी है कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा माल जो है भारत ही एक्सपोर्ट करता था। करीब अगर टोटल मिलाए जाए मोटी तो 25 चीज़ें ऐसे हैं जो बांग्लादेश को बंद कर दी गई है। मेन चीज़ जैसे लाइट हो गया, डीजल पेट्रोल हो गया, ये सब चीज़ जो है बांग्लादेश की बंद कर दी गई हैं। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश अब पूरी तरीके से हताश है, घुटनों पर आ गया है। बांग्लादेश को अंधेरे में बैठने को मजबूर है बांग्लादेश, क्योंकि बिजली का जो बिल है वो 800 करोड़ रुपए है, यानी कि 800 मिलियन डॉलर के करीब में जो बिजली का बिल है वो 800 करोड़ है। और ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो कि साफ तौर पर बांग्लादेश को कह दिया गया है कि पहले बिल दीजिए, उसके बाद में आपको बिजली मिलेगी। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और सभी सोशल मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप बिजनेसमैन को ज़्यादा स्ट्रक्चर रिव्यूज़ में ना लेके। ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी पढ़ी लिखी बात है कि और बिल्कुल इंटरनल मसले ही हैं जो कि इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो रहा है। अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस वक्त जो है इंडस्ट्रियल हब इंडिया बन रहा है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट होगी, हमारी वाली पहले बांग्लादेश शिफ्ट हुई, अब मुझे लगता है बांग्लादेश से वो इंडिया चले जाएंगे। बाहर के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। तो इस वक्त जो थर्ड इकोनॉमी का जो नारा लगा रहे हैं इंडियंस के, हम दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, उसमें ये जो क्राइसिस है इंडिया को बड़े सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, उसकी सिर्फ एक ही बुनियादी वजह है, वो ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी इन इंडिया। सिविलियन सुप्रीमेसी, यस, ठीक है नहीं? तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, उनके स्टेट लेवल पे जो मीटिंग्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट को पॉलिटिकली मूव करना है, उन्होंने अपने गवर्नमेंट अपने मुल्क को मूव करना है, वहाँ पे आपको कोई मिलिट्री का बंदा नज़र नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? ये बेशक करवा सच कह लें, इसको रियलिटी यही है। ठीक है कि नहीं? मोदी साहब ओथ ले रहे थे तो उनके जो वो क्या आर्मी चीफ थे चौथी लाइन में बैठे हुए थे। डेफिनेटली ऐसे ही, और हमारे तो हैं वो, मतलब वो आपको पता ही है सारा। तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी है वहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे ज़ाहिर है जब सिविलियन सुप्रीमेसी है तो वो जो अवामी गवर्नमेंट है, जब अवामी गवर्नमेंट है तो उसने अवाम का ही तो सोचना है ना। अब अवाम का सोचना है तो फिर उसने अवाम की सबसे पहले खुशहाली को मद्देनज़र रख के फैसले करने, अवाम की जो है यस नो को देखते हुए फैसले करने, अवाम की सबसे बड़ी बात होती है कि अवाम की उसने इकोनॉमिक पावर को देखते हुए फैसले करने, अपनी जेब की पावर या अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख के फैसले नहीं करने। तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी है जिसकी वजह से वहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ पे दो तीन फैक्टर और हैं बड़े मेन हैं। मैं आपको इसमें हवाला भी दे देता हूँ। इसमें हमारे बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब। उनकी बुक है गवर्निंग दी अनगवर्नेबल। ठीक है, उसमें वो उन्होंने बड़ा अच्छा कोट किया है कि
इंडिया के अंदर जो मेन वजह है कि वहाँ की जो वो गवर्नमेंट फ्लरिश कर रही है और मुल्क रीजनल लेवल पर इंटरनेशनल आगे जा रहा है, तो मेन जो इसकी वजह है वो है वहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये 80 करोड़ डॉलर बन चुके हैं, तो हमने भी आगे अदा करने हैं। हमारी भी एक कंपनी है, उस कंपनी का काम यह है कि वो जब आपको बिजली देती है तो वो बिजली जहाँ से लेती है जिस तरीके से हम पूरा करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है। तो ऐसा करें कि ड्यूज़ बहुत जमा हो गए हैं, पेंडिंग ड्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप पहले वो हमें दे दें। अब देखिए कहा यह जा रहा है, बात ये की जा रही है मीडिया पे, और जाहिर है कि जो भी इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके अंदर के ये बांग्लादेश की तरफ से एक दो धमकियां लगाई गई थी भारत को। जैसे कि मैंने अभी कहा उसकी तरफ अभी हम आते हैं, इससे पहले और भी बहुत कुछ, ये जी शेख हसीना को दे दें और आराम से बैठें, वो खामोश रहें, और इस तरह की काफ़ी बातें उस तरफ से चलती नहीं। तो ऑब्वियसली क्राइसिस है और बांग्लादेश जो है वो इस वक्त समझता है कि अब तो ठीक है, अब तो हम जो है वो जो हमारा चाहेगा हम करेंगे, नई हुकूमत। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, एग्जैक्टली जब आपकी चादर छोटी हो और आप सोने के लिए लेटें तो कभी आपका सर खुल जाए और कभी आपके पाँव खुल जाएं, और आपने 80 करोड़ डॉलर बिजली के देने हो, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो जो कुमकुमें चमा रहे हैं आपके मुल्क में वो इसलिए हैं कि क्योंकि अडानी की कंपनी आपको बिजली देती है, आपका हमसाया मुल्क भारत इंडिया, उनकी गवर्नमेंट आप तक बिजली पहुंचाती है और उसके आप पैसे देते हैं, जो कि आपने 80 करोड़ डॉलर जमा कर लिए। इतनी बड़ी रकम, मतलब हम तो रो रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल लोगों ने जमा करके रखे हुए हैं। ऐसा भी हुआ है कि वो गया बिजली का बिल लेने के लिए कोई, तो उसको पकड़ के पिटाई कर दी कि तुम आए कैसे हमारे घर। अच्छा, तो ये हुआ है जनाब, उन्होंने क्या कर दिया। अच्छा, इसमें इसकी डिटेल, डेमोक्रेटिक कल्चर का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस नहीं होता, डेमोक्रेसी एक कल्चर है। कल्चर का मतलब क्या है कि वहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे लायर्स मूवमेंट है, स्टूडेंट मूवमेंट्स हैं, जो कि ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। और दूसरी बात उसने बताया कि पॉलिसी कंटिन्यूएशन, कि वहाँ पे अगर किसी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है और उसने कोई पॉलिसी रन की है ना, तो वो कंटिन्यूली चलती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसीज आज तक चल रही अभी है, तक चल रही है। इवन उनके बहुत सारे लीडर्स हैं, उनकी पॉलिसीज चल रही हैं। तो वो कंटिन्यूशन जो पॉलिसी है ना, तो इसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ायदा है कि एक बंदा जो बाहर से बैठ के एक मुल्क को देख रहा है, ठीक है, उसने सबसे पहले देखना है कि यार इधर जो बंदे काम कर रहे हैं उनके माइंड सेट ठीक है, वो हिलते नहीं रहे, ठीक है। लेकिन एक मिसाल के तौर पे जिस जहाँ पे कन्फ्यूजन होएगी, हम पर्सनली बात करें, हम वहाँ पे जाना पसंद ही नहीं करेंगे। अगर यार कि उस घर में भी बंदा कम ही जाता है, जो यार होते आपस ही लड़ते रहते हैं। तो आप गौर करें, इसको ब्रॉडर लेवल पे देखें, जो आपस में लड़ते रहे हैं उनके पास कौन जाएगा? उनका यार इधर को जाके तो मैं भी लड़ाई कर लेने, इन्होंने मेनू कटना शुरू हो जाना, इन्होंने मुझे भी दिमागी तो बात समझे। वहाँ पे ये 2-3 चीजें हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी है, आपका पॉलिसी कंटिन्यूएशन है, सिविल सोसाइटीज है। आपने सिखा दिया कि उनके हाँ कल्चर डेमोक्रेसी, कल्चर, बिकॉज डेमोक्रेसी इज नॉट अ प्रोसेस, इट्स अ कल्चर। इंडिया को तो फायदा खुद ही होना है। हाँ। इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ऊपर चला गया है, तो अब आज आके वो इस टाइम दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, वो आप बांग्लादेश की बात कर रही हैं, वो इंग्लैंड, अमेरिका, वो उनके साथ बिजनेस करने को तैयार हो जाएंगे। ये तो बांग्लादेश ही है सिर्फ। तो अगर आप इसको रिलेट पाकिस्तान के साथ करें, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा मेरिट पे होता, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अपने आप को बुरा नहीं कह रहा, हम लोग पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पाकिस्तान पहले हमारे साथ ही वो चल रहे थे, हम लोग इनको बनाने वाले हैं, हम लोग इनको चलाने वाले हैं, लेकिन अब ये है कि हम लोगों ने ही मजबूर किया है उनको। वो हिस्सा तो पाकिस्तान का ही था, हम लोगों ने मजबूर किया है। तो 1971 हो गया। हाँ, खुदा ना खास्ता कि आज मेरी शायद बात किसी को बुरी भी लग रही हो, उसके लिए माजरत खुआऊँ, लेकिन आप इस बात पे गौर करें कि बांग्लादेश ऊपर गया, बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट किया एक बंदी की वजह से। आज वो बंदी इंडिया चली गई, वो सारा कुछ उठा के उन्होंने वहाँ से उनके घर से उठा के अपने घर में वापस ले लिया। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग ये चीज़ सोचें कि जो चीज़ हमारे पास है हम लोग उस पर तरीके से काम कर लें, तो लोग चल के हमारे पास ना आएंगे। सही बात है। तो इसी चीज़ को हम लोग जेलस होना हम लोगों को बड़ा आता है दुनिया में। हम लोग जेलस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि जी फ़लाँ ऐसे कर रहा है, फ़लाँ ऐसे कर रहा है, फ़लाँ ऐसे कर रहा है। अब वो उसी तरीके से आज हम 15 साल पुराना प्लेयर उठा के हम लोग कह रहे हैं जी बाबर आजम उसके जैसा हो गया, वो भी इंडियन है।
ऐसे तो नहीं होता ना। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे खाली उनके पास विराट कोहली नहीं आया, इंटरनेशनल लेवल पे उनके पास बिजनेसमैन भी विराट कोहली आए हैं। बिजनेसमैन भी बड़े बड़े आए हैं। क्या समझते हैं इंडिया की पावर इतनी क्यों बढ़ रही है? गेम्स की जैसे आपने टच दे दिया, कारोबारी टच दे दिया, हर एतबार से आगे आगे। 1947 में एक ही राज से सफर शुरू होता है इंडिया और पाकिस्तान का। आज हम लोगों ने कोई हीरो रहने दिया अपने मुल्क में? एक मुझे बताएं, मैं विशेषाद को हमने जो वो तमगा इम्तियाज दे दिया है, अमानुल्लाह दुनिया को हंसाता मर गया, क्या दिया हमने? जिस बंदे ने हमें एटम बम दे दिया उसको क्या कर दिया हमने?